अकबर इब्न अल-अरबी का पूरा नाम मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद इब्न अल-अरबी अल-ताई अल-हातमी अल-इंदलिसी था। मशरिक वाले आपको इब्न अरबी कहते हैं, जबकि मगरिब में आप इब्न अल-अरबी और इब्न सिराका के नाम से पहचाने जाते हैं। आपको सबसे ज्यादा शोहरत अल शेखुल अकबर के लकब से हुई और मुसलमानों की तारीख में यह लकब किसी दूसरी शख्सियत के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। आप इंदलस के शहर मरसिया में 27 रमजानुल मुबारक 560 हिजरी मुताबिक 1165 ईस्वी को एक मुअज़्ज़िज़ अरब खानदान में पैदा हुए, जो मशहूर जमाना सखी हातिम ताई के भाई की नस्ल से था। आपके वालिद मरसिया के हिस्पानविल असल हाकिम मोहम्मद बिन सईद मरजनिश के दरबार से मुतल्लिक थे। इब्न अरबी अभी 8 वर्ष के थे कि मरसिया पर मुहद्दून के कब्जा कर लेने के नतीजे में आपके खानदान को वहां से हिजरत करना पड़ी। चूंकि अशबीलिया पहले से मुहद्दून के हाथ में था, इसीलिए आपके वालिद ने लशबूना हालिया पुर्तगाल का दारुल हुकूमत लिस्बन में पनाह ली। अलबत्ता जल्दी अशबीलिया के अमीर अबू याकूब यूसुफ के दरबार में आपको एक मुअज़्ज़िज़ ओहदे की पेशकश हुई और आप अपने खानदान समेत अशबीलिया मुंतकिल हो गए, जहां पर इब्न अरबी ने अपनी जवानी का जमाना गुजारा। कुरान और हदीस की इब्तदाई तालीम आप रहमतुल्लाह अलैह ने वालिद से ही हासिल की। फिर 568 हिजरी में अशबीलिया जाकर अबू बकर बिन खलफ से फिका, हदीस और तफसीर का दर्स लिया। 18 साल की उम्र में इब्न रशद से मिलने के लिए कुर्तबा गए। बचपन से ही नेकी, इबादत, सच्चाई, जहानत और सच्चे ख्वाबों की बिना पर आप रहमतुल्लाह अलैह मशहूर हो गए। आलिम शबाब में नज़्म नसर पर यकसा कुदरत हासिल थी। अमूमन फिल बदिया शेर कहा करते। खिलाफत उस्मानिया के बानी जंगजुवार तुगल गाजी के पीछे अल्लाह पाक ने और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान से जिसकी ड्यूटी लगाई थी, वो शेख मुहियुद्दीन इब्न अल-अरबी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो इंदलस से इर्तुगल गाजी की रूहानी मदद को पहुंचे थे। इब्न अरबी की इल्मी कसरत का अंदाजा लगाने में सबसे बड़ा मसला इनकी कुतब की सही तादाद का अंदाजा लगाना है। मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने आपकी तसानीफ की तादाद 500 बताई है। मोहम्मद रजब जामी ने तादाद 284 गिनवाई। इस्माइल पाशा बगदादी ने 475 किताबों और रसाइल के नाम लिखे। कोरोकेस अवाद ने छानबीन करके 527 किताबों तक दस्तरस पाई। डॉक्टर हसन जहांगीर ने अपनी किताब मुहियुद्दीन इब्न अल-अरबी हयातो आसार में 511 किताबों को शामिल किया है। उस्मान याहिया ने अपनी किताब मोलफात इब्न अल-अरबी, जो कि फ्रांसीसी जबान में लिखी गई है, में 846 कुतब और रसाइल के नाम गिनवाए हैं। गो हजरत इब्न अल-अरबी का कुंबा हजरत इमाम मालिक का पैरो था, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने चूंकि मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा से तालीम हासिल की थी, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने खुद को किसी एक का पाबंद न रखा। आपको फलसफा, तसूफ और इलाहियात के इसरार और रमूज के मुताले में जो गहराई हासिल हुई, वो बहुत कम लोगों के हिस्से में आई है। आपकी कशफा किफायात मसलिम है। आप अफ्रीका, मिस्र, मक्का और बगदाद में भी मुकीम रहे, लेकिन दमश्क में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की। आपके फलसफियाना अकायद की वजह से एक तबका आपका दुश्मन हो गया, चनाचे आपको जहर देने और कत्ल करने की भी कोशिश की गई। आपकी तसानीफ 300 से जायद हैं, लेकिन इसमें बयान शुदा अक्सर फलसफे दुनिया के मुश्किल तरीन फलसफों में शुमार होते हैं। ताहम आपने अपने अकायद को कुरान और हदीस की मदद से बयान किया है, जो काबिल फख्र है। आप रहमतुल्लाह अलैह के चंद अक़वाल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। कोई शख्स उस वक्त तक इल्म की बुलंदियों को नहीं छू सकता जब तक कि कलामुल्लाह और रसूलुल्लाह की तालीम पर पूरी तरह अमल न करे और तमाम कदीम पैगंबरों की इल्हामी तालीम का एहतराम न करे। जो शख्स अल्लाह ताला के कवानीन की नाफरमानी करता है, उसे कभी हकीकी इज्जत हासिल नहीं होती, चाहे उसकी शोहरत आसमानों को छूती हो। किसी आदमी की सबसे बड़ी खूबी अपने दुश्मनों से नर्म दिली का बर्ताव है। 620 हिजरी में आपने दमश्क को अपना वतन बनाया, जहाँ के हाकिमुल मुल्कुल आदिल ने आपको वहाँ पर आकर रहने की दावत दी थी। वहाँ पर आपने 78 साल की उम्र में 28 रबीउल आखिर 638 हिजरी मुताबिक 1240 ईस्वी को वफात पाई। आपकी दफीन जबल कासवीन में की गई, जो आज तक मरजा खासो